नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूँ दोस्तों। आज एक और नया टॉपिक लेकर, एस्ट्रोलॉजी से लेकर। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या नहीं, कुछ सूत्र दिए हैं जिन्हें हम राजयोग भी कह सकते हैं। यूं कहिए कि उन्हें राजयोग नाम दिया गया। उन्हीं सूत्रों में से आज एक सूत्र की मैं आप दोस्तों से चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। ये सूत्र इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में नए हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादातर उनका एक प्रेशर होता है कि जी चार्ट को कहाँ से रीड करना शुरू करें, या ऐसे कौन से नियम हैं ज्योतिष शास्त्र में जिसे देखते ही हम ये जान जाएं कि जो जन्म चार्ट है उसका जो लेवल है काफी अच्छा है, जातक जीवन में कुछ कर पाएगा, सुख पूर्वक जीवन जी लेगा। कुछ दोस्तों का मानना है कि जब भी चार्ट को देखना हो तो लगन या लग्नेश से शुरू करें। कुछ का मानना है कि नाइन्थ भाव से देखना शुरू करें, भाग्य कैसा जातक है। और कुछ मेरे जैसे जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो इंटरलिंक थ्योरी पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई आप अपना कोई भी जो भी क्वेरी है आप बताइए, उसी हिसाब से आपको बता दें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी सारे नियम है। यदि हम उनको फॉलो करें तो हम देखते ही जान पाते हैं कि यस, इस जन्म चार्ट में कुछ ना कुछ तो वजन है, जातक कुछ ना कुछ तो करे। परेशानियां कठिनाइयां अलग बात है, वो सभी के जीवन में आती हैं, आप किसी का भी चार्ट उठा कर देखिए। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि परेशानियां कठिनाइयां उठाने के बावजूद भी जातक एक सम्मान पूर्वक अच्छा जीवन जीता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ करता है। नियम काफी साधारण है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, जो भी चार्ट हम देखें, जातक या जातिका किसी का भी चार्ट है, जन्म दिन का है या फिर रात्रि का। कुंडली में दोस्तों एक उदित गोलार्ध होता है और एक अस्त गोलार्ध। उदित में जो डिग्री लगन में आ गई वहां से उदय शुरू होता है, और क्लॉकवाइज वहां से 12 भाव, 11, 10, 9, 8 और इस तरह करके 7 भाव तक। और 7 भाव में जो लग्न की डिग्री है उसे आप रिप्लेस करें, वहां से फिर अस्त गोलार्ध जो है शुरू हो जाता है। कहने का मतलब इस तरह लगन से लेकर 7 तक उदित गोलार्ध। और डिग्री में इसलिए दे रहा हूं कि जब हम लगन की डिग्री को 7वें भाव में प्लेस करेंगे, इसलिए वहां पर डिग्री देखना लाजमी हो जाता है। कारण काफी बार ग्रह जो लगन या 7वें भाव में होता है, डिग्री के कारण वो जो ये दो गोलार्ध है, अस्त और उदित, उनसे बाहर हो जाता है। और यहाँ पर राहु केतु को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राहु केतु एक दूसरे के हमेशा आमने सामने होते हैं और सेम डिग्री पर होते हैं। तो इसका मतलब यह हो कि यदि इनमें से एक उदित में होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अस्त गोलार्ध में। इस तरह हमारे पास कुल 8 ग्रह बचते हैं। तो नियम क्या है, जो पहला नियम है वो ये है कि यदि दिन का जन्म हो और 4 या उससे ज्यादा ग्रह उदित गोलार्ध में हो तो वह एक अच्छा जीने लायक जीवन होता है दोस्तों।
जातक कुछ ना कुछ करता है अपने जीवन में, और इसी तरह रात्रि का जन्म हो, चार या चार से ज्यादा जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो अस्त गोलार्ध में आए, तो हम कह सकते हैं कि जातक सफल जीवन जिएगा। और यदि इससे कम ग्रह आते हैं तो जीवन में जातक का उत्थान नहीं होता, जीवन भर उसे परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने कहा कि चार या चार से ज्यादा ग्रह, तो टोटल 8 ग्रह हैं, वो आ जाए अस्त गोलार्ध में या उदित गोलार्ध में, तो जीवन, कठिनाइयां सभी के जीवन में आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप किसी का भी चार्ट उठाकर देख लीजिए, लेकिन कठिनाइयों को फेस करते हुए जातक एक सफल जीवन जीता है। कुंडली का लेवल, उस चार्ट का लेवल काफी बढ़ जाता है। ये रहा पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि यदि दिन का जन्म हो, और पहली शर्त जो है हमारी कंप्लीट होती है कि चार या चार से ज्यादा ग्रह जो है वो उदित गोलार्ध में आ रहे हैं, तो इसके बाद, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिन में जो साम्राज्य है वो सूर्य ग्रह का होता है, और रात जो साम्राज्य जो है वो चंद्र महाराज का। तो यदि पहली शर्त पूरी होती है, दिन का जन्म है, तो चार्ट में सूरज का संबंध शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए, खासकर गुरु के साथ। इसी तरह रात का जन्म हो, चार या चार से ग्रह जो हैं अस्त गोलार्ध में आ रहे हैं, तो चार्ट में चंद्र का संबंध शुक्र से होना चाहिए, तो इसे हम एक महाराज योग भी कह सकते हैं। इससे कुंडली का लेवल काफी ऊंचा हो जाता है। कोई भी चार्ट हो, एकदम से आप उसे देखकर जान पाएंगे कि इस चार्ट में दम है। जिन नियमों की मैंने चर्चा की दो की, अब इन्हें हम किसी एक चार्ट पर लगाकर देख लेते हैं। यह रहा चार्ट। इस चार्ट में यदि आप देखेंगे दोस्तों, सूर्य जो है वो अस्त गोलार्ध में आ रहा है, क्योंकि 7 से इस तरफ जो है अस्त गोलार्ध है, और यहां से इस तरफ उदित गोलार्ध है। मतलब इस जातक का जन्म रात्रि का है। अब यदि ध्यान से देखें तो सन, मरकरी, जुपिटर, राहु चारों के चारों सीधे डायरेक्ट जो है अस्त गोलार्ध में आ रहे हैं। केतु इस तरफ उदित गोलार्ध। अब बाकी बचे शनि महाराज, चंद्र, मंगल और शुक्र। अब इनको देख लेते हैं। डिग्री यहां देखेंगे तो 27 डिग्री 8 मिनट। यहां से शुरू करें, रात्रि का जन्म है, तो चंद्र को देखेंगे तो चंद्र यहाँ पर 15 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्र पहले से ही अस्त गोलार्ध। इसके बाद मंगल को देख लेते हैं, तो मंगल 29 डिग्री का है, और लगन की डिग्री 27 है। मतलब अभी ये अस्त नहीं हुआ, अभी ये उदय गोलार्ध। इसकी तरह हम वीनस को देखें तो वीनस जो है 7 डिग्री 29 मिनट का है, मतलब ये ऑलरेडी पहले ही अस्त हो चुका है। मतलब ये हुआ कि 4 प्लेनेट, ये 2, ये 6 प्लेनेट जो है अस्त गोलार्ध में है। जातक का जो जन्म है वो भी रात्रि का है। अब बचा सैटर्न, ये उदित गोलार्ध है। यहां देखेंगे सैटर्न जो है दोस्तों वो 18 डिग्री 47 मिनट, और उदित गोलार्ध में मतलब लगन में डिग्री 27 है। इसका मतलब ये अभी अस्त नहीं हुआ, ये उदित है। इस तरह 6 प्लेनेट अस्त गोलार्ध में। अब दूसरी शर्त यह थी कि यदि दिन का जन्म हो तो सूर्य, और यदि रात्रि का जन्म हो तो चंद्र का संबंध शुक्र से होना चाहिए। यहाँ रात्रि का जन्म है और चंद्रमा शुक्र के साथ में है, वो अलग चीज है कि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, राहु का एस्पेक्ट जो है यहाँ से, राहु इनके त्रिकोण में है, वो अलग चीज है। लेकिन जातक जीवन में
जो भी परेशानियां उसको आएंगी, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, उसको फेस करते हुए। और ये चार्ट एक ऐसे जातक का चार्ट है जिन्होंने बचपन से ही काफी संघर्ष किया, काफी ज्यादा। और आज जिस एरिया में रहते हैं, इनकी काफी, इनका नाम है, इनका फेमस है काफी है उस एरिया में। तो कहने का मतलब ऐसे चार्ट का वजन दोस्तों काफी बढ़ जाता है। जातक जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करेगा और एक सुखपूर्वक सम्मानजनक जीवन जिएगा। इसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि दोस्तों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ले लीजिए, अब यहाँ देखेंगे सूरज महाराज जो है 11वें भाव, मतलब यहाँ से यहाँ तक उदित कुलारदा, तो दिन का जन्म है दोस्तों। तो यदि ध्यान से देखें यहाँ पर भी चंद्र, बुध, केतु, सूर्य, मंगल, जुपिटर, 6 प्लैनेट सीधे सीधे उदित गोलार्ध में आ रहे। बाकी बचे वीनस और सैटर्न। लगन की डिग्री देखेंगे तो 8 डिग्री है। वीनस को देखेंगे तो वीनस 10 डिग्री का है, मतलब वीनस जो है अभी उदित नहीं हुआ, वो रात्रि के खेमे में। इसी तरह उसके नीचे देखेंगे तो शनि है और लगन की डिग्री 8 डिग्री 7 मिनट, ये भी अभी उदित नहीं हुआ, ये भी रात्रि के जो खेमा है वहीं पर है। तो कहने का मतलब हमारी शर्त थी 4 मिनिमम प्लैनेट जो है, यदि दिन का जन्म हो उदित गोलार्ध में आने चाहिए, या 4 से ज्यादा। तो यहाँ पर भी 6 प्लैनेट आ रहे हैं दोस्तों। अब दूसरी शर्त है कि सूरज को कोई शुभ प्लैनेट, खासकर गुरु से संबंध होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी प्लैनेट का सूर्य से संबंध नहीं बनता। तो इस चार्ट को क्योंकि दूसरी शर्त अप्लाई नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज चार्ट है, क्योंकि 6 प्लैनेट जो है दिन का जन्म वो उदित गोलार्ध। इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये लीजिए, सूर्य यहाँ भी इस चार्ट में 11वें भाव में, मतलब दिन का जन्म। शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, शनि और केतु, 6 प्लैनेट उदित गोलार्ध में डायरेक्ट ही आए। लगन और 7th में कोई प्लैनेट। पहली शर्त। अब दिन का जन्म है तो मैंने कहा था कि सूरज का संबंध शुभ प्लैनेट के साथ होना चाहिए, खासकर गुरु के साथ हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर सूरज जो है बुध के साथ बैठा हुआ है विराजमान, और जुपिटर 3rd भाव पर बैठकर सूरज को अस्पर्श दे रहा है। दिन का जन्म, 6 प्लैनेट उदित गोलार्ध में, सूरज का संबंध शुभ बुध से आ रहा है, और बृहस्पति से भी एस्पेक्ट आ रहा है, बृहस्पति से भी संबंध बन रहा है इस चार्ट में। तो कह सकते हैं कि चार्ट जो है इसका वजन जो है काफी ज्यादा बढ़ है। जातक अपने जीवन में सम्मान पूर्वक सुखी, अच्छा जिसे जीवन कहते हैं वो जिए। ये टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे काफी सारे नियम है दोस्तों, कि यदि हम उन नियमों को फॉलो करें तो हम देखते ही जान सकते हैं कि चार्ट में दम कितना है, वजन कितना है। तो आशा करता हूँ ये आज का टॉपिक छोटा टॉपिक था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।